कल लखनऊ में एटीएस के द्वारा यूपी को दहला देने की साजिश को नाकाम किया गया है। एडीजी ने बताया कि आतंकी मिसरुद्दीन को मड़ियाव थाना क्षेत्र के मोहिबुल्ला मिनाज को कंकोरी से उसके घर से गिरफ्तार किया गया। दोनों का संबंध अलकायदा समर्थित आतंकी संगठन अंसार गजावातुल हिंद से है। 15 अगस्त को कई शहरों में धमाके की साजिश रची गई थी। यूपी में पहली बार आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े खतरनाक आतंकियों को गिरफ्तार कर लखनऊ समेत कई शहरों को दहलने की साजिश को नाकाम कर दिया गया। यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन दोनों आतंकियों को रविवार को लखनऊ में दबोच लिया। इनके पास से 2 प्रेशर कुकर बम और 1 पिस्टल बरामद की गई। दोनों ने 15 अगस्त को कई शहरों में मानव बम के जरिए धमाके की साजिश रची थी। एडीजे कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि आतंकी मिसरुद्दीन को मड़ियाव थाना क्षेत्र के मोहिबुल्लापुर और मिनाज को कंकोरी थाना क्षेत्र के सीते बिहार कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। दोनों का संबंध अलकायदा समर्थित आतंकी संगठन अंसार गजावातुल हिंद से है। मिसरुद्दीन के घर 2 दिन पहले ही विस्फोटक को तैयार किया गया तथा एटीएस के द्वारा किए गए सर्चिंग ऑपरेशन में प्रेशर कुकर बम बरामद किया गया। इसे निष्क्रिय कर दिया गया। वहीं मिनाज के घर विस्फोट के लिए तैयार किया जा रहा था प्रेशर कुकर बम, साथ ही 1 पिस्टल भी बरामद की गई। बता दें कि इन आतंकियों के निशाने पर कई बड़े शहर थे। ये स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रदेश को विस्फोट से दहलाने की साजिश रच रहे थे। इसके लिए भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विस्फोट के लिए मानव बम भी तैयार किए जा रहे थे। एडीजी ने हालांकि शहरों के नाम नहीं बताए। एटीएस सूत्रों की माने तो लखनऊ के अलावा कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा और आगरा में सीरियल ब्लास्ट की तैयारी की गई थी। एडीजी ने बताया कि मिनाज लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी में काम करता था। यहीं से एक रिसर्च स्कॉलर लड़की से उसने प्रेम विवाह कर लिया। इसके बाद वह टेक्नीशियन का काम छोड़कर बैटरी संबंधी काम को करने लगा। एडीजी के मुताबिक भारत में अलकायदा की गतिविधियां संचालित करने की जिम्मेदारी उमर हलमंडी को दी गई थी। वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा से आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करता। वह जिहादी प्रवृत्ति वालों को बरगलाकर अंसार गजावतुल हिंद में गुर्गे की भर्ती करवाता था। उसने इसी तरह की आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लखनऊ में मॉड्यूल खड़ा कर दिया। में प्रमुख सदस्यों में मिनाज, मिसरुद्दीन, शकील का नाम सामने आया। शकील का पता अभी नहीं चल सका है। प्रशांत ने बताया कि दोनों आतंकियों की मदद लखनऊ व कानपुर में कई लोगों ने की है। की तलाश में पुलिस के द्वारा दबिश दी जा रही है। दोनों आतंकियों को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। यहाँ पर अलकायदा के 2 बड़े आतंकवादी छिपे थे। हालांकि यूपी एटीएस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इस पूरे मामले का भंडाफोड़ किया है। अब से कुछ देर बाद डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी घटना का जो विवरण है वो देंगे। उसके अलावा इसके बाद इसके जवान पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। सुबह से ही लगातार ये छापेमारी का दौर यहाँ पर चल रहा है। 2 आतंकवादियों को हिरासत में लिया गया है। हैरानी वाली बात यह है कि इस बार जो आतंकवादी हिरासत में लिए गए हैं वो उन्नाव जनपद का, उनमें से एक आतंकवादी रहने वाला बताया जा रहा है। एटीएस की टीम है वो अपने साथ ले जा रही है और इस दौरान घंटों की पूछताछ के बाद एटीएस के सूत्रों के मुताबिक कि कुछ और भी लोग हैं जो इसमें यहाँ पर रहते थे। देखिए क्या आरोप लगाया गया। ये देखिए इनके घर के लोगों को हाँ उनकी माँ को देखिए ये एक्सक्लूसिव विजुअल यूपी एटीएस पर, जिसमें मिन्हाज के पिता सिराज को उनकी बुजुर्ग माँ और उनकी पत्नी को लेकर के यूपी एटीएस की टीम जा रही है। यूपी एटीएस की टीम अब इनका आमना सामना कराएगी और इससे पहले सिराज के कहा जाए महिलाओं को पुलिस ले जा रही है। ये देखिए महिलाओं को पुलिस ले जा रही है। महिलाओं को पुलिस ले जा रही है। आप देख सकते हैं जो लेडीज और मिन्हाज की पत्नी है। आतंकी मिन्हाज को के परिवार को ले जाया जा रहा है। पुलिस पूरे घर को खाली कराकर ले जा रही है। साथ ही साथ ले जा रही है।
पूरी फैमिली को ले लिया गया है, पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं। आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता बताई जा रही है। मिनहाज जिसकी आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता बताई जा रही है, उसको ले जाया जा रहा कोशिश करूंगा कि जिसकी बात हो रही है, जिसे बोलते हैं मिनहाज, जिसका ये मकाम है, जो मानव बम बनने को तैयार था। बोलेरो में, साथ ही यहाँ से जो विस्फोटक सामग्री है, साथ ही यहाँ पर जो भी चीजें मिली है उसे ले जाया जा रहा है पुलिस के। यहाँ पर जो अंदर से मिले हैं उन्हें यहाँ पर ऑफिसर से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। पे क्यों चेकिंग लगाई गई? ये रूटीन की चेकिंग है, हम लोग प्रतिदिन चेकिंग करते हैं। आज लखनऊ में कुछ एटीएस ने आतंकवादियों को पकड़ा है, उससे भी रिलेटेड है, उसी को लेकर के हम लोग सब चेकिंग कर रहे हैं। कुछ मिला है कोई गाड़ियों में? नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं मिला है। आ जाओ सर, ये आज अचानक से इतनी पुलिस सतर्क क्यों हुई, चेकिंग बढ़ा दी गई है? ऐसा नहीं है, प्रतिदिन हम लोग चेकिंग करते हैं, उसी रूटीन में चेक कर रहे थे। आज लखनऊ में कुछ आतंकवादियों का इनपुट मिला है, पकड़े गए हैं, उसको साचे में और सघनता से चेकिंग हो रही है। चेकिंग प्रतिदिन होती है, लेकिन आज थोड़ी सघनता से हुई। कुछ मिला है? अभी तक कुछ नहीं मिला है।